मेरी 14 साला हुसैन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी। मैं उसे बच्ची समझ रहा था, लेकिन वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ रखा ताकि नए घर में वो डरी ना जाए, लेकिन वो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर थी और रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। तब मुझे समझ आ गया कि मेरी साली नदी होगी, क्योंकि इस वक्त वो पूरे घर में अकेली थी और ये उसका पहला दिन था जब वो हमारे घर आई थी। शायद वो रात को इस से डर रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीलम बरहना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, अरशाद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में निदा तो एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं उसे पहली बार ऐसे देख रहा था। वो किसी गुलाब के कली की तरह ताज़ा और हुसैन थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उसका बदन खूबसूरत और जवान हो चुका था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी वो लिबास नहीं बदला था। नाइटी में उसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़िह नज़र आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसकी तरफ नज़रें दौड़ाईं और उसे सोने के लिए सूफे पर तकिए दे दिए। फिर खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और शादी के वक्त वो 9 साल की बच्ची थी। मैं अपने ससुराल बहुत कम जाता था, इसलिए मैंने निदा को अब तक बच्ची ही समझा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो पूरी कीमती हो चुकी है। मैं मोबाइल में मसरूफ़ था और निदा सूफे पर बेचैनी से लेटी थी। रात के उस पहर मोबाइल पर भी एक से एक चीज़ वाज़े हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे धीमा पड़े जज्बात जाग उठे थे। मैंने निदा को आवाज़ देकर पूछा, क्या कोई मसला है? निदा बोली, इरशाद भाई, ये सूफ़ा बहुत छोटा है। मेरे पाँव सूफे से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए मैं आराम से नहीं लेट पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है नदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सूफे पर बैठ जाता हूँ। जैसे ही निदा बेड पर आई, मैं तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, अरशाद भाई, आप क्या सारी रात यूं ही बैठे रहेंगे? मेरे साथ यही बेड पर सो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़र हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ रख बदला और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं सारी उम्र के लिए समझ रहा था वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान उठने लगा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदाह ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कमी छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। हमारा प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के बारे में बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि दिया के ख़ानदान के बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापस जाने का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारे दायरे तोड़कर तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और मैंने सबा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि फिर हम एक अलग घर में रहने लगे।